हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वोकैब डेडिकेटेड क्लास में, जहाँ पे आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हम पिछले दिनों से अभी तक CHSL एग्ज़ाम में आए हुए कुछ ऐसी वोकैबुलरीज पे ध्यान दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमने अपनी क्लासेस में करवाई हुई हैं। और आपको पता है कि मैं पहले आपको शिफ्ट की डेट दिखाती हूँ, टाइम दिखाती हूँ और उसके बाद आपको हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज कौन सी शिफ्ट के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर लेटेस्ट क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए या लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको पता करने की कौन से आए हैं एग्जाम में, तो मेरी वीडियो देखना और एंड तक देखना और लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं 3 अगस्त में, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, वोट देने का जो हमारा अधिकार है उसको हम क्या कहते हैं। आप लोग अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालते रहिए हमेशा की तरह, ताकि आपकी पार्टिसिपेशन भी 100% रहे। ठीक है, चलिए तो 10 सेकेंड्स रह गए हैं। आप वोट तो कर लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वोट का, उसको हम क्या कहते हैं, और उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ पर्सन हु कंफर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आंसर देना, उसको हम क्या कहते हैं, रिबेलिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट, कंफॉर्मिस्ट या सोशलिस्ट। ओके, तो आंसर है हमारा सी ऑप्शन, कंफॉर्मिस्ट। ठीक है, कोशिश करो यार 20 सेकेंड में ही आंसर दे दो। ठीक है, 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये टाइमर इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपको प्रैक्टिस रहे कि एग्जाम में कितनी जल्दी आपको आंसर देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ईडियम है, ठीक है, मतलब दिया हुआ है आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में, आपको ये बताना है कि ऐसे सिचुएशन में हम कौन से ईडियम का इस्तेमाल करेंगे। औरंगजेब जो फेमस मुगल रूलर है, उसको ये पता चला है कि उससे भी एक पावरफुल रूलर आ चुका है, ठीक है, और जिसका नाम है मराठा शिवाजी। ठीक है, ब्रेव मराठा शिवाजी। तो ऐसी सिचुएशन में जहां हमें ये कहना है कि हमें पता लग गया है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है या उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उस ऐसी खबर आना हम तक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कैचिंग अ टार्टर, कैचिंग अ टार्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईडियम अगेन, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, गोली को बाइट करना। ऐसे समझो, गोली जब हमें लगती है तो हमें दर्द होता है। ठीक है, तो एक बार लगती है, एक बार दर्द हुआ, उसके बाद हम ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस गोली को धीरे धीरे चबाना, ठीक है, किसी दर्द भरे सिचुएशन में जीना, अपने आप को सरवाइव करना, ठीक है, एंड्योर करना अपने आप को पेनफुल सिचुएशंस के अंदर, इसके लिए हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेंडिपिटी, जिसका मतलब होता है बाय चांस, चांस। ठीक है, इसका एंटोनिम देना है विलोम शब्द सेरेंडिपिटी। मिसफॉर्च्यून, ट्रैंक्विलिटी, परमानेंसी या टेंजिबिलिटी। बहुत ध्यान से आंसर देंगे। ओके, तो आंसर है मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरन, बैरन एंटोनिम देना है बैरन, बंजर, बंजर जिसको हम बोलते हैं बैरन लैंड, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। तुम लोग बोलते हो मैम वोकैब का टेस्ट ले लो, ये भी तो एक टेस्ट की तरह ही है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपने कहा है कि मैम वोकैब का टेस्ट ले लो,
तो अब नेक्स्ट सैटरडे, नॉट टुमारो, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, आपका एक बहुत ही लाइव टेस्ट होने वाला है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उसमें 50 to 60 क्वेश्चंस डालें और आपका टेस्ट होगा वो कैब का, ठीक है, लाइव टेस्ट, जैसे कि हमने नाउन्स और प्रोनाउंस का टेस्ट किया था, ऐसे ही आपको सबको जुड़ना है, ठीक है। वहाँ पे आओ, ठीक है, वहाँ पे आओ, टेस्ट दो, देखें ज़रा तुम लोग को कितना समझ में आता है। तो बैरन का एंटोनिम होगा फर्टाइल, उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है, जो लैंड सूटेबल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, लैंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है वर्ड ग्रेव। ग्रेव, कॉफिन को हम बोलते हैं ग्रेव। एंटोनिम देना है फ्रिवलस, फॉरेन, सीरियस या नेटिव। फ्रिवलस, फॉरेन, सीरियस या नेटिव। ओके, तो आंसर है आपका फ्रिवलस, ठीक है। बहुत सारी ऐसा डिक्शनरी में आप पाओगे कि वहाँ पे नेटिव भी लिखा है, लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश में हम यूज कर सकते हैं, नॉट इंडियन इंग्लिश, ठीक है, नॉट इंडियन इंग्लिश। नेक्स्ट देखो ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है? डिलाइटेड, हैप्पी, प्लीज्ड, है ना। इलेटेड, ठीक है, तो उसका उल्टा शब्द, विलोम शब्द। ग्लूमी, डिप्रेस्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम आता है ऑकवर्ड का, ठीक है, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, तो बहुत ध्यान से आंसर करना। ऑप्शंस है इनोसेंट, ग्रेसफुल, मीनिंगफुल एंड ह्यूज। इनोसेंट या फिर फुल ऑफ ग्रेस, ग्रेसफुल, या जिसमें मीनिंग होता है, मीनिंगफुल, या फिर ह्यूज, जायंट, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज, एक्सट्रीमली बिग, ठीक है। तो आंसर है आपका बी, ग्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फिनोमेना, फिनोमेना की करेक्ट स्पेलिंग। देखो, आपको पता है कि फिनोमेना हमने पढ़ा था नाउन्स में, है ना, लैटिन नाउन्स में पढ़ा था, लैटिन एंड ग्रीक नाउन्स में। फिनोमेना जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? फिनोमेनन, फिनोमेनन, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है और ये प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो आंसर है डी। इसी की तरह एक और हमारा नाउन होता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन याद होगा आपको, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है। तो यार ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने देखा कि CHSL में पूछे गए हैं, और जो मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं उनको पता है कि ये वर्ड्स हम बहुत बार कहीं ना कहीं, चाहे वो लाइव क्लास है, चाहे वो संडे की रिकॉर्डिंग है, चाहे वो वोकैब की क्लास है, हम ये सारे वर्ड्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में डेफिनेटली आता है, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, हमारे पास कोई पावर्स नहीं है, ठीक है, कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा ओके, तो एग्जाम सेटर क्या सोच रहा होगा, ठीक है, तो हम उसी की तरह हमें पता चल जाता है कि अच्छा वो ये क्वेश्चन डालने वाला तो हम ये डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, रिसर्च लगती है, हार्डवर्क लगता है, डेडिकेशन लगती है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो उस सिलेक्शन को दिलाने के लिए हार्डवर्क तो सारे बच्चे करते हैं, सारे टीचर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आप हार्डवर्क करो, मैं भी ऐसा एडवाइस करूँगी
कि आप हार्ड वर्क करो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखें और उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि हम आलतू फालतू जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं सबको उठा लो और सबकी प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, सब कुछ वेस्ट हो जाता है एंड में, ठीक है। क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए आपको रिसर्च लगेगी। रिसर्च का टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, इसलिए हमने आधा आधा काम कर लिया। रिसर्च हम करेंगे, पढ़ाई आप करो, पढ़ाएंगे हम, पढ़ो आप, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।